मैं बरखा सिंह आज आपको लेकर आई हूँ बिठा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि के रूप में घनश्याम गुप्ता जी हैं, जो कि पहले भी प्रधानी कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि विकास के क्षेत्र में किन किन मुद्दों पे विशेष ध्यान देना है। तो आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पे इस कार्यकाल में उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, इस बार किन मुद्दों पे विशेष ध्यान दिया है, क्या क्या विकास के कार्य करवाए हैं आपने? हमारे गाँव सभा में विशेषकर रास्ता, नाली एवं कूड़ा निस्तारण की समस्या जो है, यही मेन समस्या है। तो हमने अपने जो सरकारी फंड बजट मिलता है जी, उसका हमने ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग यही किया है कि रास्ता दुरुस्त हो जाए, कूड़ा निस्तारण हो जाए जी, और नालियों में नाली की सफाई तो हम प्रतिवर्ष कराते हैं। तो अब तो आ रहा है आपका बरसात का मौसम, कह लीजिए अभी स्टार्ट ही हो गया, तो क्या नाली की सफाई करवा दी? जी, अभी चल रहा है काम। जी, काम चल रहा है। अच्छा, रास्ते खैर आपके घर तक का तो अच्छा रास्ता है, क्या ऐसे ही रास्ते पूरे गांव में है? नहीं, अभी 2-4 जगहों पर जहाँ महाविवादित है। अच्छा, विवादित जी, गाँव सभा है तो विवाद तो रहना ही है। तो जहाँ महाविवादित है वही छूटा हुआ है, बाकी सब हो गया है। बाकी सब हो गया है। तो कहीं ना कहीं विरोधियों का बहुत सामना कर रहे हैं आप? हाँ, वो तो एक जनरल बात है कि अगर विरोधी हैं, हम सोने की सड़क बनवाएंगे, वो भी कहेंगे कि नहीं ये चांदी का है। जी जी जी। तो विरोधियों की समस्या तो एक अलग लेवल की हुई, वो तो राजनीति है तो। हाँ। अच्छा, मैं और जानना चाहती हूँ, विद्यालय आपके पास कितने हैं? जी, हमारे गांव सभा में विद्यालय नहीं है। विद्यालय ही नहीं है? जी, विद्यालय मेरे गांव सभा में स्थित रहते हुए भी कुछ लिपिकीय त्रुटि के नाते तो ग्राम पंचायत कोडीराम में चला गया है। अच्छा। और इस बात को हम जब प्रधान हुए थे, मेरी पत्नी प्रधान हुई थी, उस समय एक मीटिंग थी जोगी जी की जी। हम गए थे और सबसे अपनी समस्या का समाधान समस्या मांगा गया था। सबसे पहला हमने वही लिख के दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कि मेरे गांव के भूमि पर विद्यालय रहते हुए भी कोडीराम के नाम से दर्ज है। आज तक कोई समस्या एप्लीकेशन दिया, बिल्कुल 2-3 मरतबा दिए, नहीं कोई सुनवाई नहीं। विधायक सांसद आते हैं गांव में? उनसे भी कहें, हाँ आते हैं, क्योंकि हमारा उनसे विशेष लगाव है। हम भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, तो इस नाते लोग बराबर आते रहते हैं। पंचायत भवन पर हमेशा मीटिंग करते रहते हैं, क्योंकि एक पंचायत भवन के अंदर एक वो बना हुआ है हॉल। अच्छा। उसमें 150 कुर्सियां लग जाती हैं, मीटिंग रूम है, मीटिंग रूम कह लीजिए। तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्रधान के हाल में वही मीटिंग हो जाए, तो बराबर लोग 2 महीने 4 महीने पर आते रहते हैं। उनके निधि से कोई कार्य हुए? जी, उन्होंने हमको 150 मीटर इंटरलॉकिंग का काम दिया था। लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कैसी है गाँव में? लाइटिंग देखिए, कुछ गाँव के लोग तो ऐसे है ना कि वह पैसा पा करके भी, सरकारी फंड बजट पा करके भी उन्होंने नहीं बनवाया, और इसके लिए शासन से कड़ाई भी होती है। लेकिन अब कोई तो सुनवाई करता है, कोई नहीं करता है, कोई अभी कह रहा अभी 10 दिन बाद बनवाएंगे। अच्छा, शौचालय? जी। मैं लाइट पूछ रही थी, जो लाइट लगते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह, वो कैसा है? स्ट्रीट लाइट देखिए, हम 5 साल के प्रधानी काल में हम 2 मरतबा लगवा चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का काम है। अच्छा। बनता रहता है, खराब होता रहता है। जी, जी। पर आप अभी तक से कोशिश करते हैं? कोशिश तो करते हैं, जितना फंड बजट पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा इलेक्ट्रिक में लगा देंगे, हर जगह बिल्कुल हर जगह लगाते हैं। बाकी आपसे कोई काम पूछेंगे? प्रधान जी, आपका काम अच्छा था तभी हम आपके पास आए हैं, लेकिन एक समस्या अभी भी आपकी ग्राम सभा में मिली है, जल निकासी की समस्या कहीं भी कहीं है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जी देखिए, इसका निवारण हमारे स्तर से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन का जब सहयोग मिलेगा तभी हम करा पाएंगे। इसकी लिखित शिकायत आपने कभी कहीं की है? लिखित शिकायत भी दिए थे, और लोगों से फोटोकॉपी है आपके पास? प्रतिलिपि नहीं। आप मुझे भेजिएगा एक बार शिकायत करके, इसकी प्रतिलिपि। यहाँ से नहीं होगा तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद। ठीक है सर, ठीक है। और दूसरे जैसे लोगों को, चूंकि हम ग्राम के प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं, तो रोज थाना पुलिस करने से ग्राम पंचायत नहीं चलेगी। लोगों को बुला करके, पंचायत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए, कि नहीं निकल पा रहा है समाधान। अच्छा, आपका कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? सपना यही है कि हमारे गांव की
यही नाली गंदा पानी निकासी की व्यवस्था हो जाए। और मेन तो देखिए सबसे बड़ी समस्या, ऑफ कैमरा डिजिटल लाइब्रेरी की बता रहे थे, उस पर जी डिजिटल लाइब्रेरी में हमारा काम चयनित हो गया है, तो हम जानते हैं 1 महीने के अंदर उसका ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारी सामग्री शासन द्वारा आ चुका है, तो 1 महीने के अंदर उसका समाधान हो बच्चों जाएगा। की शिक्षा पे आपका ज्यादा ध्यान है, जी, बच्चे शिक्षित रहेंगे तो गांव का विकास होगा। बिल्कुल गांव का विकास होगा। ये बहुत अच्छी सोच है, जी। बहुत ही नेक सोच है आपकी। जी। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। जी। स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा? जी, हमेशा गांव में कभी न कभी कैंप लगता रहता निःशुल्क है। कैंप लगाते जी, हैं, किस किस चीज का कैंप लगा चुके हैं आप? जैसे कभी आँख वाले लगा लेते हैं, कभी ये तरह तरह के कैंप जी लगते रहते हैं। लगाते रहते हैं, कैंप लगाते रहते हैं। सरकार के 19 पैरामीटर पर सारे काम हुए हैं, विद्यालयों का कार्य, सचिवालय का निर्माण जी, हमारे वहाँ विद्यालय है ही नहीं है, है ही नहीं, तो मिड डे जी। मील वगैरह तो पूछना ही बेकार है। पूछना ही बेकार है, हमारे वहाँ है ही नहीं है। है ही नहीं। मेन समस्या हमारे ग्राम पंचायत भवन की है, तो उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लोग जबरदस्ती तो कमरा छिका के रह रही हैं, हम निकाल भी नहीं सकते हैं जी जी। भाई, चूंकि उनके पास भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन अभी तक हमने मौखिक शिकायत ही किया है एडीओ पंचायत से, उच्च अधिकारियों से, देखिए क्या समस्या निकालते हैं। सरकार से पर क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जदवाना साहब क्या कहना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में आप किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी हमारे गांव की समस्या ही है कि चूंकि हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, सरकार ने आवास के लिए सर्वे कराया, आज 1 साल से ऊपर हो गया, उसमें किन लोगों का पास हुआ, किन लोगों का नहीं हुआ, अभी तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जबकि नगर पंचायतों में धर्म से आवास आ रहा है, जी। और गांव के लोग अपेक्षा तो करते ही हैं, प्रधान चुन लिए तो अपेक्षा तो करेंगे ही, बिल्कुल 100%। और उस अपेक्षा में सबसे पहला जो है वह आवास की बात आवास है। उनके पास अगर 4 तल्ले की मकान है, वो भी कह रहे हैं हमारे प्रधान जी तो आवास हुआ, जिनके पास नहीं तो वो तो काबा करेंगे। बिल्कुल, आवास की समस्या को दूर करना चाहते हैं। जी, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने तक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा इनका सपना है इस ग्राम सभा में जल निकासी की समस्याओं को दूर करना, पहला सपना। और दूसरा सपना, जिनके घरों में छत नहीं है उन घरों में छत देना। और तीसरा, बच्चों की शिक्षा पर ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बना चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छी सोच है इनकी कि इनका मानना है कि शिक्षा के स्तर अगर ग्राम सभा में आगे बढ़ेगा, बच्चे निःशुल्क पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, तो ग्राम सभा का भी विकास अपने आप होगा, जो कि एक शिक्षित प्रधान की एक रणनीति की एक अच्छी मिसाल है। और कूड़ा निस्तारण की भी समस्या को ये दूर करना चाहते हैं और ये लगे हुए हैं। और जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया है, सभी जनता ने कहा, तभी हम इनके पास आए। लेकिन एक समस्या जो कहीं जल निकासी की थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी सर साहब ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते उसका निवारण करते वैसे। सर एक चीज और है जी, जैसे हम गांव सभा में कोई भी काम कराते हैं सरकारी फंड बजट से, जी उसको अपने फेसबुक पर डालते जरूर हैं। जी, बहुत और अच्छा। दूसरी, सोशल मीडिया जो ब्लॉक पर फाइल जमा होती है, कम से कम 4 तो 5 तो फोटो उस काम की जरूर फाइल में लगा के तभी जमा करते हैं, जी, ताकि पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई शिकायत करे, जो काम हम आपके लिए कर रहे हैं, करने के लिए वो आप तत्परता जी। के साथ कर ही रहे हैं। जी, उसके लिए हम फोटोग्राफी करा करके और उस फाइल में लगा देते हैं और फेसबुक पर तुरंत डाल देते हैं। बहुत अच्छा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो राय शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।